हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ने चल रहे हैं अनादर्श विलयन। पिछले वीडियो में हम आदर्श विलयन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं अनादर्श विलयन। तो चलिए देखते हैं कि अनादर्श विलयन होते कौन से हैं या किन्हें हम अनादर्श विलयन कहेंगे। तो सबसे पहले कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। अब राउल्ट का नियम क्या था वो पिछली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले उस वीडियो को देखें। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। अब राउल्ट के नियम से अनादर्श विलयन दो तरीके से विचलन प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यदि वो राउल्ट का नियम जो था, एक शर्तें जो रखी गई थी कि ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन करने चाहिए, डेल्टा एच होना चाहिए इज इक्वल टू 0, डेल्टा भी होना चाहिए 0। ये सब थे राउल्ट के नियम में, यानी कि आदर्श विलयन में था कि डेल्टा एच होना चाहिए इसके 0 के इक्वल, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए, डेल्टा भी 0 होना चाहिए, यानी कि विलयन बनाने के बाद उनके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आयतन परिवर्तन और एंथैल्पी परिवर्तन 0 होना चाहिए। ये था कंडीशन आदर्श विलयन के लिए। हमें क्या पढ़ना है? अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में सबसे पहली जो डिफिनीशन होगी हम बोलेंगे अनादर्श विलयन के लिए, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे अनादर्श विलयन कहलाएंगे। अब अनादर्श विलयन भी दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन करने वाले। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलित होंगे, यानी कि बढ़ जाएगी उनकी वैल्यू, वो क्या कहलाएंगे? अनादर्श विलयन होंगे जो धनात्मक विचलन करेंगे। और कुछ ऐसे भी विलयन होंगे जो ऋणात्मक विचलन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन करेंगे उनका क्या होगा। राउल्ट के नियम का पालन तो नहीं करेंगे, दोनों ही केस में वो धनात्मक विचलन कर रहे हो या ऋणात्मक विचलन कर रहे हो, दोनों ही केस में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे। दूसरी जो पॉइंट होगी डेल्टा एच मिक्स, यानी कि मिलाने के बाद उनका ऊर्जा जो होगी वो बढ़ जाएगी, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन ग्रेटर देन 0, यानी कि बढ़ जाएगा, 0 से अधिक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, वैल्यू हो जाएगी इसकी पॉजिटिव। तीसरी जो शर्त है कि डेल्टा भी इज ग्रेटर देन 0, यानी कि आयतन परिवर्तन भी ज्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि मिलाने के बाद आयतन बढ़ जाएगा। और होता क्यों है, आयतन बढ़ता क्यों है? क्योंकि जब मिलाया जाता है तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण घट जाता है। आकर्षण घट जाने के कारण अणु दूर दूर हो जाते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल कम हो गया, जिस वजह से इनका आयतन ज्यादा हो जाता है। तो लास्ट वही पॉइंट लिखा गया है कि आकर्षण बल इनके अणुओं के बीच में कम हो जाता है, घट जाता है, जिससे इनका आयतन बढ़ जाता है। तो ऐसे अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन करते हैं जिनका डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाता है, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक हो जाता है, आयतन परिवर्तन भी धनात्मक होता है, यानी कि मिलाने के बाद आयतन भी बढ़ जाता है, और उनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण भी घट जाता है। आकर्षण घटने के कारण ही इनका आयतन बढ़ जाता है। तो इनके बीच में ग्राफ कैसे बनेगा? एक साइड प्योर ए ले लिया गया और दूसरी साइड प्योर बी है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये आदर्श विलयन के लिए है। आदर्श विलयन में सेम यही ग्राफ बना हुआ था। तो आदर्श विलयन का ग्राफ होता है कि डेल्टा एच जहाँ 0 होता था, डेल्टा भी 0 होता था, और इस तरीके से ग्राफ बनता था। प्योर ए प्योर बी लिया गया, प्योर ए की साइड पी नॉट ए और यहाँ पी नॉट बी, इस तरीके से था। राउल्ट के नियम का ग्राफ था। अब ये धनात्मक विचलन कर रहा है, मीन्स के राउल्ट के नियम से वैल्यू इसकी जो वाष्पता होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से बनता है, वैल्यू ग्रेटर हो जाती है,
यहाँ प्योरे लिया गया, यानी कि यहाँ इसका आंशिक वाष्प दाब या वाष्प दाब सबसे ज्यादा होगा, इधर प्योर बी का वाष्प दाब ज्यादा होगा, और दोनों को मिलाने के बाद ऐड करने के बाद हमें टोटल विलयन पर लगने वाला वाष्प दाब मिलता है, और जिनकी वैल्यू जो राउल्ट के नियम एक नियम लिमिट मानी गई थी कि इतना होना चाहिए था, उससे बढ़ जाता है, जिससे इनका ग्राफ इस तरीके से मिलता है। जो वैल्यू एक होनी चाहिए थी कि इस तरीके से हो, वो बढ़ जाती है। यहाँ रहता है पी एस बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी। पी डैश ए पी डैश बी आंशिक वाष्प दाब होते हैं विलयन में उपस्थित अवयव के द्वारा उस विलयन पर लगाया जाने वाला आंशिक वाष्प दाब होता है। अब सेम इसी तरीके से ऋणात्मक विचलन का होगा और वैल्यू उसमें घट जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, राउल्ट के नियम का ऋणात्मक विचलन में भी फर्स्ट पॉइंट वही होगा कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, और दूसरी जो कंडीशन आती है डेल्टा एच इज लेस देन 0, यानी कि डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। और सेम उसी तरीके से डेल्टा बी भी लेस देन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि डेल्टा भी की वैल्यू कम हो रही, नेगेटिव हो रही, यानी कि मिलाने के बाद विलयन बनाने के बाद उनके बीच में या उनके आयतन में कमी आ जाती है। और कमी आती क्यों है, क्योंकि अणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ने के कारण अणु पास पास आ जाते हैं और जिससे उनका आयतन कम हो जाता है। यहाँ भी वही होगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। दूसरी जो शर्त आएगी डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन होता है, ये लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। डेल्टा बी भी लेस देन 0 हो जाता है और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है। डेल्टा भी कम क्यों होता है, क्योंकि विलयन बनाने के बाद जब अणु अलग अलग होते हैं तब उनके बीच में आकर्षण अधिक होता है। मिलाने के बाद जो विलयन तैयार होता है उनके अणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण बढ़ने के कारण आयतन कम हो जाता है और आयतन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, H2O प्लस HCl, यानी कि इनका विलयन बनाया गया है, और H2O HNO3 का विलयन बनाया गया। ये सभी इनका जब राउल्ट के नियम से ग्राफ खींचा जाता है तब जो है ये ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। तो ऋणात्मक विचलन का ग्राफ कैसे होगा, ए है और दी साइड बी। ऋणात्मक विचलन में वैल्यू घट जाएगी। पी डैश ए, पी डैश ए और वी, इसे और अच्छे से लिखना है। तो यहाँ पी नॉट ए इंटू एक्स ए हो जाएगा, यहाँ पी नॉट बी और एक्स बी हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ भी होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे तो वे विलयन भी अनादर्श विलयन होंगे जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, और वे भी अनादर्श विलयन होंगे जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। यानी कि अनादर्श विलयन जो होंगे वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन करने वाले। यदि वैल्यू बढ़ जा रही है या राउल्ट के नियम से वो धनात्मक विचलित हो रहे हैं तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। यदि उनकी वैल्यू घट रही है, राउल्ट के नियम से उनका मान कम हो जा रहा है, तो वे ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। तो ये था अनादर्श विलयन, जिसमें विलयन दो प्रकार से विचलन प्रदर्शित करते हैं। थैंक यू।